नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके और आपका स्वागत है हमारे चैनल यानी आपके चैनल हकीकत में। आज मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जो आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए बताइएगा। दिल्ली में आम आदमी की सरकार है और जिसके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल जी हैं, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है जिसके कर्ता धर्ता मोदी जी हैं। जब किसी पार्टी को जनता द्वारा जनादेश मिलता है तो उसका पूरा ख्याल रखना उसी सरकार का काम होता है। जिसको जनता ने अपना वोट दिया है उसके हक में, जनता के हक में जो भी फैसला लेना है, सही, अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा जो भी उपाय करना है वो वही सरकार करती है जिसको आम आदमी वोट देता है। आम आदमी पार्टी ने एक केस पूरे 8 साल तक लड़ा, पूरे 8 साल तक। हमारे देश की अदालत ने भी उसमें 8 साल, अपने कीमती 8 साल दिए, और हमारे देश के जज, जो सबसे बड़े जज हैं सर्वोच्च अदालत के, उन्होंने एक फैसला दिया आम आदमी पार्टी के खाते में। और वो फैसला क्या था? ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। कौन सा अफसर कहाँ पर काम करेगा, कहाँ पर काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा, ये आम आदमी पार्टी तय करेगी। उस फैसले के बाद में बीजेपी ने रात के अंधेरे में एक पेपर निकालकर जिसको अध्यादेश कहते हैं वो निकाला, और निकालने के बाद में उन जजों का फैसला बदल दिया। कोर्ट में इतना कीमती समय 8 साल नष्ट कर दिया, केस लड़ा वो भी 8 साल नष्ट हो गए, कोई फ़ायदा नहीं निकला। अब इस बात पर कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। नंबर 1, जब ऐसा ही करना था तो फिर कोर्ट का कीमती समय 8 साल वो भी क्यों बर्बाद कर दिया? क्यों कर दिया बर्बाद? नंबर 2, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दे दिया तो आपने बदला क्यों? और जब देश की सर्वोच्च अदालत को मानते ही नहीं हो तो फिर आप आम पब्लिक की बातों को क्या मानोगे? पार्टी ने ऐसा क्यों किया है? नंबर 3, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट मिला है और वो वोट मिला है जनता द्वारा, किसी ने खरीदा नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों किया है? उसकी देखरेख करना आम आदमी पार्टी का कार्य है, उसको करने दीजिए। अंतिम लास्ट बात ये और बता दीजिए, दिल्ली में आपके हाथ में पुलिस है और पुलिस पर आपने ध्यान दिया? आए दिन बहुत बड़ी बड़ी घटना होती रहती हैं, आए दिन होती रहती हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में सही है? गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आती है पुलिस, लेकिन उस पुलिस का कैसे उपयोग हो रहा है आप लोग देख रहे हो। किसी भी क्राइम को वो पुलिस रोक पा रही है? नहीं रोक पा रही। लेकिन अमित शाह जी इस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब मैं आता हूं उसी टॉपिक पर। एक बात बताओ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बताओ, नंबर 1 बताओ, दिल्ली में जैसे शानदार स्कूल हैं, वो भी सरकारी स्कूल, किसी बीजेपी शासित राज्य में हैं? और अगर हैं नहीं तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? नंबर 2, दिल्ली जैसा स्वास्थ्य विभाग जिसमें मरीजों को बिना किसी कार्ड के डायरेक्ट जाके दवा मिल जाती है, ऐसा किसी राज्य में है बीजेपी की सरकार में? महिलाओं को जिस प्रकार से ट्रेवल की सुविधा है दिल्ली में, ऐसा किसी बीजेपी शासित राज्य में है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नंबर 4, केजरीवाल जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो भी सीएम कैंडिडेट, बीजेपी का कोई भी इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो सीएम है किसी भी राज्य में? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नंबर 5, जिस प्रकार से दिल्ली में योगा कराया जाता था वो भी फ्री,
लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। ऐसा किसी बीजेपी शासित राज्य में है? किसी ने सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? नंबर 6, दिल्ली जैसा रोजगार किसी भी राज्य में है? 100% में से 70% माल, कैसा भी माल हो, कैसा भी गुड्स हो, वो 70% दूसरे राज्यों में जाता है। नंबर 7, आम आदमी पार्टी छोटी से छोटी घटना उसका संज्ञान लेती है। उसके विधायक, उसके सांसद तुरंत के तुरंत पहुंचते हैं। अगर तुरंत नहीं पहुंचते हैं तो एक दिन बाद या अगले 2-4 घंटे में उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ऐसा किसी भी बीजेपी शासित राज्य में है? उसका मुख्यमंत्री, उसका कोई मंत्री या उसका कोई सांसद उस जगह पर जाता हो? जब तक नहीं जाएंगे, जब तक बहुत बड़ा बवाल नहीं हो जाएगा। नंबर 8, दिल्ली में चुनाव होते हैं और बहुत बड़े बड़े चुनाव होते हैं और बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, और जब कोई घटना घट जाती है तो ना बीजेपी का कोई सांसद झांकता वहाँ पर, ना कोई मंत्री झांकता वहाँ पर, कोई नहीं झांकता, ना कोई अभिनेता आता। क्यों नहीं आता? नंबर 9, दिल्ली जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति किसी भी बीजेपी शासित राज्य में हैं? इतने पढ़े लिखे कोई नहीं है। और आम आदमी पार्टी में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और बीजेपी में ज़्यादातर क्रिमिनल हैं, बाबा हैं। और आखिरी 10वां सवाल ये और बता दीजिए, दिल्ली को चलाने वाले केजरीवाल जी हैं, उनकी बराबरी मुझे नहीं लगता कि किसी भी बीजेपी के एक भी नेता के बराबर है, वो भी सीएम कैंडिडेट। ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जैसा इतना दमदार व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। मोदी जी सिर्फ झूठ 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 बोलते हैं बस। मैं दिल्ली वालों से एक बात कहूँगा, उनके वोट की कोई कीमत नहीं है, उनके वोट की कोई इज्जत नहीं है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी देश के सर्वोच्च अदालत के फैसले को नहीं मानती, तो आम आदमी की बातों को समझने की बात तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसकी पावर होनी चाहिए, उसको सभी प्रकार के फैसले लेने का हक होना चाहिए, तभी तो किसी बात को कायम करेगा वो। ऐसा नहीं होता है। मैं अपनी समझ से सिर्फ 2 बात कहूँगा और वीडियो को समाप्त करूँगा। जिस सरकार को वोट मिला है, हक उसी का होना चाहिए उस जनता का फैसला लेने के लिए, उस जनता के हक में फैसला लेने के लिए, किसी भी प्रकार का फैसला हो। और नंबर 2, केंद्र को जब हस्तक्षेप करना चाहिए जब उसे लगे कि दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली की आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस कार्य में असफल हो रही है, उससे पहले किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में पानी की व्यवस्था भंग हो गई थी, और वो भी किस वजह से हुई थी? वो हुई थी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था और एक साजिश थी। जितने भी मीडिया के एंकर हैं उनकी बहुत सारी वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। बिल्कुल रोड खाली पड़ा है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पानी में घुस के रिपोर्टिंग कर रहे हैं दिल्ली को बर्बाद करने के लिए। पानी था, लेकिन जहां नहीं था वहां भी उसी प्रकार से दिखाया जा रहा था। वो किस लिए? वो इसीलिए कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।